नमस्कार, द ट्राइब टिट में आपका स्वागत है। हम लोगों ने हर एक विधानसभा एक विधानसभा का विश्लेषण और सर्वे आप लोगों को बता चुके हैं। अब फर्स्ट चरण और दूसरे चरण दोनों उत्तर प्रदेश का विधानसभा का इलेक्शन हो चुका है। यानी पहले चरण में 57 सीट और दूसरे चरण में 55 सीटों का वोट हो चुके हैं। इसमें हम बताएंगे कि इस पहले चरण में 58 सीट और दूसरे चरण 55 सीट में कौन कितने वोटों से आगे हैं और किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। आपको पता होगा बीजेपी की सरकार है, 300 पार पिछले बार उन्होंने सीट लाए, वहीं समाजवादी पार्टी 100 के अंदर सिमट कर रह गई। इस बार माना यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में टक्कर होगी और बीएसपी और कांग्रेस कहीं भी नहीं रहेगी। जितना भी न्यूज़ चैनल है यही बता रहे थे कि बीएसपी और कांग्रेस रेस से बाहर है और लग भी वैसा ही रहा है। तो हम सबसे बारी बारी से बताएंगे किस विधानसभा से कौन जीत रहे हैं और टोटल समराइज करके बताएंगे कि कितने सीट पर बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीजेपी गठबंधन चल रही है। तो पहले फेज की हम सबसे पहले बात करते हैं कैराना विधानसभा। कैराना जा रही है समाजवादी पार्टी को। थाना भवन जा रही है बीजेपी के पाले में। शामली विधानसभा जा रही है आरएलडी के पाले में। बुढ़ाना जा रहा है आरएलडी के पाले में। चरथावल जा रही है समाजवादी पार्टी के पाले में। पुरगाछी से जीत रहे हैं। यहाँ पर कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में प्रमोद अटवाल बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। खटोली से बीजेपी की जीत पक्की मानी जा रही है। मीरपुर से आरएलडी प्रत्याशी चंदन चौहान की स्थिति मजबूत है और जीत रहे हैं। छपरौली से आरएलडी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बरौत विधानसभा आरएलडी के पाले में जा रही है। बागपत बीजेपी के पाले में योगेश धामा यहाँ पे जीत रहे हैं। सिवाल खास से आरएलडी के प्रत्याशी के जीत रहे हैं। सरधाना विधानसभा से जीत रहे हैं अतुल कुमार समाजवादी पार्टी। हस्तिनापुर से जीत रहे हैं दिनेश खट्टिक बीजेपी प्रत्याशी। किठौर विधानसभा से जीत रहे हैं शाहिद मंजूर समाजवादी पार्टी। मेरठ कैंट से बात करें, मेरठ छावनी की बात करें तो यहाँ से अमित अग्रवाल बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है या जीत रहे हैं। मेरठ से बात करें समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत रहे हैं। मेरठ दक्षिण, मेरठ साउथ की बात करें तो यहाँ से बीजेपी की जीत पक्की है। लोनी से सीट जा रहा है बीजेपी को। मुरादनगर सीट जा रहा है बीजेपी को। साहिबाबाद ये बीजेपी के पाले में जा रही है। सुनील शर्मा यहाँ पर जीत रहे हैं। गाजियाबाद से जीत रहे हैं अतुल गर्ग बीजेपी प्रत्याशी। मोदीनगर से जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। धोलाना से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। हापुड़ से गजराज सिंह आरएलडी प्रत्याशी जीत रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर से रविंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी जीत रही है। नोएडा से बीजेपी पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे जीत रहे हैं। दादरी बीजेपी के पाले में जा रही है। जेवर से बीएसपी प्रत्याशी की जीत पक्की है। सिकंदराबाद से राहुल यादव जीत रहे हैं। बुलंदशहर से बीएसपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। सियाना से बीजेपी के पाले में जा रही है। अनूप शहर से समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। डिवाई से बात करें तो ये बीजेपी के पाले में जा रही है और सीपी सिंह जी जीत रहे हैं। शिकारपुर भी बीजेपी के पाले में जा रही है और अनिल शर्मा की स्थिति मजबूत है। खुर्जा की बात करें तो ये मीनाक्षी सिंह बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। खैर से बात करें तो ये भी बीजेपी के पाले में जा रही है और बीजेपी यहां से जीत रहे हैं। बरौली की बात करें तो नरेंद्र शर्मा बीएसपी प्रत्याशी यहां से जीत रहे हैं। अतरौली की बात करें तो बीरेश यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यहां से जीत रहे हैं। छर्रा से रविंदर पाल सिंह बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है या जीत रहे हैं। कोल से बात करें तो बीजेपी से अनिल परामर्श की स्थिति मजबूत है या जीत रहे हैं। अलीगढ़ की बात करें तो जाफर आलम समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। इगलास की बात करें तो राजकुमार सहयोगी बीजेपी के पाले में जा रही है। छाता से बीजेपी जीत रही है। माठ से बीजेपी से राजेश चौधरी की स्थिति मजबूत है। गोवर्धन बीजेपी के पाले में जा रही है। मथुरा बीजेपी की कैंडिडेट यहाँ पर श्रीकांत शर्मा की स्थिति मजबूत है या जीत रहे हैं। बलदेव से जीत रहे हैं बबीता देवी आरएलडी प्रत्याशी।
एतमाद नगर सीट जा रहा है धर्मपाल सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी को। यह सीट बीजेपी निकालने में कामयाब हो रही है। आगरा कैंट की बात करें तो यह सीट जा रही है बीजेपी के पाले में। आगरा दक्षिण से विनय अग्रवाल समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। आगरा उत्तर की बात करें तो आगरा उत्तर से बीजेपी पुरुषोत्तम खंडेवाल की स्थिति मजबूत है, या जीत रहे हैं। आगरा ग्रामीण की बात करें तो आगरा ग्रामीण से बेबी रानी मौर्या जीत रहे हैं, या बीजेपी प्रत्याशी हैं। फतेहपुर सिकरी की बात करें तो चौधरी बाबूलाल बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। खैरागढ़ की बात करें तो भगवान सिंह बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। फतेहाबाद की बात करें तो छोटे लाल वर्मा जीत रहे हैं, यह बीजेपी प्रत्याशी हैं, यानी यह सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। बाह की बात करें तो यह मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। तो ये फर्स्ट पेज के हम 58 विधानसभा के बारे में बताए, जिसमें समाजवादी पार्टी 15 सीट, बीजेपी 32 सीट, आरएलडी 8 सीट, बीएसपी 3 सीट पर पकड़ मजबूत है और यहाँ से यह जीत रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे चरण, जो कि 14 तारीख को वोट डाले गए थे। 14 फरवरी को इनको वोट डाला गया था। आप जान रहे हैं कि 14 फरवरी में पुलवामा अटैक हुआ था और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जा रहा है। उस दिन वहाँ पर चुनाव थे और दूसरे चरण में जो 53 विधानसभा का वोट डाले गए, 55 विधानसभा का वोट डाले गए, उसमें हम बता देते हैं कि कौन कितने पे आगे है। तो बेहट विधानसभा जा रहा है बीजेपी के पाले में। नुकुर विधानसभा जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। सहारनपुर नगर जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में। सहारनपुर से जीत रहे आशु मलिक समाजवादी पार्टी। देवबंद इस बार बीजेपी हार रही है और कार्तिकेयन राणा समाजवादी पार्टी जीत रही है। रामपुर मनिहार जा रहा है बीजेपी के पाले में। गंगो जा रहा है बीएसपी प्रत्याशी के पाले में। नजीबाबाद से जीत रहे समाजवादी पार्टी। नगीना से जीत रहे बीजेपी प्रत्याशी यशवंत। बरहापुरी की बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद गाजी की स्थिति मजबूत है, यह जीत रहे हैं। धामपुर से जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। नेहतौर की बात करें तो मुंशीराम आरएलडी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। बिजनौर सीट जा रहा है बीजेपी के पाले में। यहाँ पे बीजेपी सीट निकालने में कामयाब हो रही है। चांदपुरी से बीजेपी कमलेश सैनी सीट निकालने में कामयाब होते दिख रहे हैं। नूरपुर सीट जा रहा है राम अवतार सिंह को समाजवादी पार्टी के पाले में। कांठ से बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, ये जीत रहे हैं। ठाकुर द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, ये जीत रहे हैं। मुरादाबाद ग्रामीण समाजवादी पार्टी के पाले में। मुरादाबाद नगर पुनः समाजवादी पार्टी से यूसुफ अंसारी जीत रहे हैं। कुदराकी बीजेपी के पाले में जा रही है और कमल प्रजापति की स्थिति मजबूत है, ये जीत रहे हैं। बिराली से बात करें तो फहीम इरफान समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, ये जीत रहे हैं। चंदौसी से गुलाब देवी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। असमोलिक से पिंकी सिंह बीएसपी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। शामली की बात करें तो शामली से इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी जीत रही है। सावर की बात करें समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। चमरोआ समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। बिलासपुर से बीजेपी जीत रही है। रामपुर से भी बीजेपी। मिलक से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। धनोरा से बीजेपी के पाले में जा रही है। नौगामा सादात समरपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी जीत रहे हैं। अमरोहा जा रही है समाजवादी पार्टी के पाले में। हसनपुर जा रहा है मुखिया गुर्जर समाजवादी पार्टी के पाले में। गुनौर जा रहा है राम खिलाड़ी सिंह समाजवादी पार्टी के पाले में। बिसौली जा रहा है समाजवादी पार्टी के पाले में आशुतोष मौर्या। सासाबान समाजवादी पार्टी के पाले में। बिलसी बीजेपी के पाले में। बदायूं से जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। शेखपुर से हिमांशु यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। दातागंज की बात करें तो यहाँ से राजीव सिंह जी बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। बहेरी की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। मीरगंज बीजेपी के पाले में जा रही है। भोजपुर बीजेपी के पाले में जा रही है। नवाबगंज बीजेपी के पाले में जा रही है। फरीदपुर समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। बिठारी चैनपुर समाजवादी पार्टी के पाले में जा रही है। बरेली बीजेपी के पाले में जा रही है। बरेली कैंट यह सीट जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी संजीव अग्रवाल जी। ओला की बात करें तो राधाकृष्ण शर्मा समाजवादी पार्टी जीत रही है।
कटरा की बात करें तो राजेश यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। जलालाबाद से समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है। तिलहरा की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति बहुत दयनीय है और यहाँ पे रोशन लाल वर्मा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। पवेन की बात करें तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चेतन राम पासी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। शाहजहांपुर से तनवीर खान समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, जीत रहे हैं। दादरौली की बात करें तो राजेश कुमार वर्मा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है या जीत रहे हैं। इस तरह से हमने सेकेंड फेज के 55 विधानसभा के बारे में बताया। इस 55 विधानसभा में समाजवादी पार्टी 33 विधानसभा पे जीत रही है। सबसे बड़ा खबर और सबसे बड़ा सटीक ओपिनियन पोल जो हम बता रहे हैं, दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी बहुत बड़ा कमबैक करते हुए 55 विधानसभा में से 33 विधानसभा पे जीत दर्ज की है। वहीं आरएलडी एक विधानसभा पे जीत दर्ज की है, यानी माना जाए तो समाजवादी आरएलडी गठबंधन 34 विधानसभा, बीजेपी 19 विधानसभा। बीजेपी को बहुत बड़ा लॉस सहना पड़ रहा है सेकेंड फेज में। बीएसपी सिर्फ 2 सीट पर जीत करके यहां संतोष करना पा रहा है, वहीं कांग्रेस का अभी तक खाता तक नहीं खुला। तो यह फर्स्ट फेज और दूसरे फेज में, पहले फेज में 58, दूसरे में 55 विधानसभा का चुनाव हो चुका है। इस टोटल विधानसभा में बात करें तो समाजवादी पार्टी 48 विधानसभा जीत चुकी है, बीजेपी 51 विधानसभा जीत चुकी है, आरएलडी 9 विधानसभा पे अपना परचम लहरा चुकी है, वहीं बीएसपी सिर्फ 5 विधानसभा पे अपना संतोष करना पड़ रहा है उनको। तो माना जा रहा है आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो यह लगभग 57 सीटों पर जीत रही है और बीजेपी 51 सीट। तो पहले और दूसरे चरण में बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बीएसपी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 सीट जीती है। यानी बीजेपी लग रहा है कि यहाँ पर सरकार बनाने में के लिए इनको आने वाले चरण में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वहीं समाजवादी पार्टी को भी सरकार बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं बीएसपी और कांग्रेस बहुत पिछड़ती नजर आ रही है। तो इस तरह से हम पहले और दूसरे चरण के एग्जिट पोल लेकर के आप लोगों के बीच समक्ष आ चुके हैं। अब आप कमेंट करें कि आपके विधानसभा में कौन जीत रहे हैं और किसकी सरकार बन रही है। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर एक विधानसभा के बारे में आप लोगों के पास न्यूज जाता रहे। धन्यवाद।